इस देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ये भूल जाते हैं कि वो इस देश के विधि कानून के मंत्री, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो आरएसएस के प्रचारक नहीं है जिनके ऊपर झूठ फैलाने का जिम्मा है। वो आतंक पर राजनीति करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाटला हाउस में। क्यों? क्योंकि आपके पैरों के तले असम और बंगाल में जमीन खिसक रही है। आप संसद में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों की बहस से भागना चाहते हैं, तो आप ध्रुवीकरण करने आ जाते हैं आतंक के नाम पर। ऐसा पाप मत करिए। लेकिन क्योंकि आपने कुछ सवाल उठाए हैं, तो पहले तो जवाब सुन लीजिए और फिर सवाल सुनिएगा। जब बाटला हाउस हुआ था तब गृह मंत्री पी चिदंबरम थे, उन्होंने इसको आतंकी हमला माना था और कोई भी इंक्वायरी करने से मना कर दिया था। यह भी सच है कि शहीद हुए पुलिस ऑफिसर शर्मा जी को अशोक चक्र हमले दिया था। यह भी सच है कि तब दिल्ली पुलिस के उपायुक्त करनाल सिंह ने विधिवत तौर से लिखा कि कैसे मनमोहन सिंह जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी थी बाटला हाउस के लिए। लेकिन अब आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। कैसे दुर्दांत आतंकवादियों से आपके संबंध हैं? ध्रुव सक्सेना के बारे में आप नहीं जानते थे, जो पैरेलल नेटवर्क चलाकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था? कैसे आपने जुबीन शेख को अपना पदाधिकारी बना दिया, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया था? किस तरह से आपने फैजुल्लाह को जम्मू कश्मीर में टिकट दिया, जिसने 10 साल की सजा काटकर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर उस पार जाकर ट्रेनिंग अर्जित करी थी? अजहर मसूद को रिहा करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। मसर्रत आलम को आपने क्यों रिहा किया? प्रिवेंटिव डिटेंशन थे, आपको चुनाव लड़ना था इसलिए। और उसने किस किस आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसके बारे में आप बताएंगे हमें। अजहर मसूद ने हमारे देश में कितना आतंक फैलाया, ये बताएंगे आप हमें। आप गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़ी प्रज्ञा को पार्लियामेंट में लाते हैं। आतंक आरोपी प्रज्ञा पर आपका वरद हस्त है। आप हमसे सवाल पूछते हैं, आपका नैतिक अधिकार क्या है? आप उस पार्टी से और हमसे सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि हमने अपने दो प्रधानमंत्रियों को के चिथड़े होते हुए देखे हैं, उनकी शहादत होते हुए देखी है आतंक के कारण। तो आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आतंकियों के साथ आप खड़े हैं, पैरों के तले से जमीन आपकी खिसक रही है, इसलिए आपको लगता है आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे। जो भी करिए, इतना बड़ा पाप मत करिएगा, क्योंकि यह देश हमसे, आपसे, राजनीति से बहुत बड़ा है। आतंक का राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण मत करिए। संविधान की शपथ खाई है, उस पर झूठ तो मत बोलिए।